खुशबू आ रही है। आज ब्रज में नाना प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान ने गऊओं को बांधा, बछड़ों को बांधा और मैया यशोदा के पास में गए। मैया मैया कौन सा त्योहार आया है कि इतने व्यंजन बनाए जा रहे हैं 56 प्रकार के। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया प्रतिवर्ष हम इंद्र का पूजन करते हैं और इंद्र के पूजन के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोग लगाते हैं। कन्हैया ने पूछा मैया इंद्र का पूजन क्यों किया जाता है? मैया यशोदा बोली कन्हैया कैसी बात करता है? अरे इंद्र देवता समय पर जल की वृष्टि करते हैं, जल गिरता है तो घास की उत्पत्ति होती है, अन्न की उत्पत्ति होती है, गौएं पलते हैं, बछड़े पड़ते हैं, पलते हैं और सारा संसार अन्न के द्वारा पलता है और जल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहा मैया यदि हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो क्या पानी नहीं गिरेगा? मैया यशोदा ने कहा कि कैसी बातें कर रहा है? भगवान बोले मैं सत्य कह रहा हूं। अरे कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्माणैव विपद्यते। भगवान बोले सुख दुख देने वाला इंद्र नहीं है, ये तो सुख दुख तो स्वयं अपने मनुष्य कर्मों से भोगता है। भाई सुख दुख भगवान थोड़ी देता है, कोई दूसरा सुख दुख देने वाला नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के द्वारा दुख को प्राप्त करता है और अपने कर्मों के द्वारा ही सुख को प्राप्त करता है। अरे इंद्र का पूजन, ये तो ऋतुएं हैं, बरसात में पानी गिरेगा ही, इंद्र का पूजन करो चाहे ना करो। शरद ऋतु है उसमें ठंड पड़नी ही पड़नी है। अब तुम कहोगे ठंड के देवता की पूजा करो, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी है तो उसमें गर्मी पड़ेगी, इसमें इंद्र की पूजा करो चाहे ना करो पानी तो बरसेगा। और पूजा करनी है मैया। इंद्र को कभी तुमने देखा? मैया बोली इंद्र को तो नहीं देखा। फिर इंद्र को कभी भोग अपने हाथों से लगाया? भोग भी नहीं लगाया। हमारे घर के देवता को तो पूज नहीं रहे, जो ब्रज के देवता हैं गिरिराज भगवान गोवर्धन, जिनकी तलेटी में जाकर हम गऊओं को चराते हैं, संपूर्ण प्रकार से हमारे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं गिरिराज भगवान गोवर्धन। घर के देवताओं को तो पूज नहीं रहे हो, इंद्र को लगे पूज पे हो जिसे देखा ही नहीं है कभी। मैया आज से इंद्र का पूजन बंद करो और गिरिराज भगवान गोवर्धन का पूजन करिए। मैया बोली भैया ये कई पीढ़ियों से पूजन होता चला रहा है, हम अकेले बंद करने वाले कौन होते हैं? कन्हैया बोला तुमने बंद नहीं किया और मेरे देवता की पूजन नहीं करी तो हम तो अन्न जल सब छोड़ देंगे। यशोदा मैया ने कहा कि जैसे तैसे तो लाला हुआ है, पुत्र हुआ है चौथेपन में। बाबा से कहा कि बाबा कन्हैया ने हट कर लिया कि यदि इंद्र की पूजन करोगे तो वो भोजन पानी नहीं करेगा। बाबा बोले चलो कोई बात नहीं, कन्हैया की प्रसन्नता के लिए इस वर्ष जो वो कह रहा है गिरिराज गोवर्धन का पूजन कर दो। सारे ग्वाल वाल आए इकट्ठे हुए, बाबा से पूछा कितने बजे इंद्र का पूजन करना है? नंद बाबा ने कहा कि भैया हमारा तो कन्हैया ने प्रण ले लिया कि इंद्र का पूजन करोगे तो हम भोजन पानी नहीं करेंगे, इसलिए इस वर्ष हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। ब्रजवासी बोले बाबा आप भी इतने समझदार होकर ऐसी बातें कर रहे हो, पुत्र मोह में आकर इंद्र का पूजन बंद कर रहे हो, इसका परिणाम जानते हो फिर क्या होगा?
यदि इंद्र देवता कुपित हो गए तो फिर इस ब्रज को कौन बचाएगा। कन्हैया आए दौड़े दौड़े, बोले इंद्र कुपित हो जाएगा तो अपन जिसकी पूजा कर रहे हैं वो कोई ऐसा छोटा मोटा देवता थोड़ी है, जिसकी हम पूजा करेंगे वही हमारी रक्षा करेगा। ब्रजवासियों ने कहा कि भाई जो तुम्हें उचित लगे आपको वो करिए, अब आप मालिक हैं, जहां करवाओगे वहां करेंगे। चलो भाई, इस बार इंद्र का पूजन ना करते हुए गिरिराज गोवर्धन का पूजन करेंगे। और सारे ब्रजवासी गोवर्धन पूजन की तैयारियां करने लगे। सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए गिरिराज पूजन के लिए, और गाड़ियों में सामान रखा गया, और सामान को रखकर सारे ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन की ओर नाचते हुए गाते हुए। भैया गोवर्धन कौन कौन जाना चाहता है तो थोड़ा हाथ ऊपर करो। हम महाराज जी रिजर्वेशन करेंगे। तो फ्री में जाओगे? बिल्कुल फ्री में ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। गोवर्धन जाने के लिए किराया लगता है, तो यहाँ पर तो हम बिना किराए के ही ले चलेंगे, चलो विदाउट टिकट। हाँ, लेकिन अलग अलग जाएंगे, अलग अलग तरीके से। जो नाचेगा वो फ्लाइट से जाएगा, उसका रिजर्वेशन के पैसे हमारे ब्याज जी महाराज देंगे। जो नाचेगा वो फ्लाइट से जाएगा, और जो ताली बजाएगा उसका ट्रेन में रिजर्वेशन होगा फर्स्ट क्लास में, वो बढ़िया आराम करते हुए जाएगा। और जो गोंदा भोंदा की तरह बैठा रहेगा वो जनरल में धक्का खाते हुए जाएगा। ध्यान रखना वो कैसे जाना है। महाराज जी देख रहे हैं, और इसलिए आज हमने कैमरा वाले भैया जो कि रन्नौत से आए हमारे देवेंद्र भाई ओझा जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। और रिकॉर्ड होगा उन्हीं का, सही में रियल में रिजर्वेशन होगा। जो ज्यादा नाचेगा उसको फ्लाइट में भी, हाँ फ्लाइट में भैया कई नंबर होते हैं, उसमें खाने पीने की सब व्यवस्था होती है, चकाचक जो खाओगे वो मिलेगा उसमें। तो जो ज्यादा नाचेगा उसको फर्स्ट क्लास में हमारे महाराज जी की ओर से रिजर्वेशन होगा। और अब हम चलते हैं कहाँ?